गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन। जैसा कि आप पीछे के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि जब रोल्ट एक्ट पास हुआ था और रोल्ट एक्ट पास होने के विरोध में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीय लोगों पर बड़े अत्याचार किए गए, निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने यानी रोल्ट एक्ट के खिलाफ जो एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन हो रहा था और तभी जनरल ओ डायर वहाँ पहुँचते हैं और निहत्थे लोगों पर गोलियां चला देते हैं। और पंजाब के सुप्रसिद्ध नेता, अमृतसर के दो सुप्रसिद्ध नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसी समय खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी भारत में होती है। खिलाफत आंदोलन जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय मुसलमानों ने मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया था और 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 1920 को संपूर्ण देश में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन धीरे धीरे समय के अनुसार तो नहीं कहेंगे, सर्कमस्टेंसेस यानी कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी जिसके कारण खिलाफत आंदोलन बहुत कमज़ोर हो गया था। उसमें हालांकि ब्रिटिश सरकार की जो सिंपैथिक पॉलिसी थी मुस्लिमों के प्रति वो भी कारगर रही और जिसके कारण ये आंदोलन समाप्त हो गया था। लेकिन खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था उसी समय गांधी जी ने भारतीय मुसलमानों यानी खिलाफत आंदोलन के साथ ही उन्होंने हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी के एक करने के लिए और उसी समय जो ये असहयोग आंदोलन चलाया था, और गांधी जी की सोच थी कि शायद हिंदू और मुस्लिम मिल करके और इस देशव्यापी राष्ट्रवादी संघर्ष को शायद सफल बना देंगे। लेकिन असहयोग आंदोलन का सिग्निफिकेंस तो इतिहास में बहुत रहा है, लेकिन खिलाफत आंदोलन का इतना प्रभाव नहीं रहा क्योंकि जो ब्रिटिश पॉलिसी थी मुसलमानों के प्रति उसमें बदलाव आ गया था। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। In order to garner the support and cooperation of the Indian in the First World War, the British government had made some alluring assurance to Indian leaders। यानी प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भारतीय नेताओं को आकर्षक आश्वासन दिए थे, जिसमें फर्स्ट जो एश्योरेंस था कि शायद देश आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन शीघ्र ही वो डीप ईयर के मतलब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शायद इस बात को ही अनसुना कर दिया। तो इन ऑर्डर टू गार्नर द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड मेड सम एलरोइंग एश्योरेंस टू इंडियन लीडर्स। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आकर्षक आश्वासन दिया था। बट आफ्टर द एंड ऑफ द वार द गवर्नमेंट टर्न्ड ए डीफ ईयर टू देम। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने उन बातों की पूर्ण उपेक्षा की डीफ ईयर टू देम, मुकर गई उन बातों से। द कॉमन पीपल हैड टू फेस अनएम्प्लॉयमेंट। सामान्य लोगों को बेरोजगारी की समस्या से रूबरू होना पड़ा। एंड टेरिबल इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ड्यू टू वार। और इस विश्व युद्ध के कारण भयंकर आर्थिक परेशानियों से भी भारतीयों को रूबरू होना पड़ा। The war aroused in them strong feeling of nationalism and they became eager to share their country
सी देयर कंट्री एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। और इस युद्ध के बाद उनमें देश प्रेम की यानी राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई और वो अपने देश को एक स्वतंत्र देश के रूप में देखने की कल्पना करने लगे। हाउएवर द ब्रिटिश बैडली हर्ट द नेशनलिस्टिक फीलिंग्स ऑफ इंडिया बाय पासिंग द रोल टैक्स। लेकिन ब्रिटिश प्रशासकों ने रोल टैक्स पास करके भारतीयों की भावनाओं को और अधिक आहत कर दिया था। गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ हार्श ऑपरेशन एंड द जलियांवाला बाग मास्कर इन्फ्लेम्ड द फीलिंग ऑफ द मासेस। सरकार की कठोर दमन नीतियाँ, पॉलिसी ऑफ हार्श ऑपरेशन कठोर दमन नीति, एंड द जलियांवाला बाग मास्कर इन्फ्लेम्ड द फीलिंग ऑफ द मासेस। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची। A wave of discontentment swept through the educated Indians. A wave का मतलब होता है लहर, एक तीव्र असंतोष की लहर, discontentment swept, तीव्र असंतोष की लहर शिक्षित भारतीयों में चली। And even गांधी जी faith in righteousness of British started shaking। और गांधी जी का भी, राइटियसनेस का मतलब होता है न्यायप्रियता, और गांधी जी का भी ब्रिटिश न्यायप्रियता से विश्वास उठ गया। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द कांग्रेस टुक ए डिसीजन टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। तो अंडर सच सर्कमस्टेंसेस, इन परिस्थितियों में द कांग्रेस टुक ए डिसीजन टू लॉन्च नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। इन परिस्थितियों में जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। लॉन्चिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट प्रोग्रामिंग, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ और प्रोग्रामिंग का मतलब कि कार्यक्रम की शुरुआत, क्या उसके उद्देश्य रहे। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज नॉट टू एक्सटेंड एनी कोऑपरेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन, थस रेंडरिंग इट कंप्लीटली क्रिप्ल्ड। असहयोग आंदोलन का मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज नॉट टू एक्सटेंड एनी कोऑपरेशन, किसी भी प्रकार का सहयोग न देना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। एडमिनिस्ट्रेशन थस रेंडरिंग इट कंप्लीटली क्रिप्ल्ड, और ब्रिटिश शासन को पूरी तरह पंगु बना देना, यानी किसी प्रकार की सपोर्ट न करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। गांधी जी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन 1 अगस्त 1920, और 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। लगभग साथ ही चले थे 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन, और 1919 से और 1920 तक का टाइम लेंगे हम खिलाफत मूवमेंट के लिए। द प्रोग्रामिंग ऑफ दिस मूवमेंट वाज, इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम थे वो निम्नलिखित थे। नंबर 1, द बायकॉट गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों का विरोध करना। टाइटल्स, उपाधियों का त्याग करना। हॉनरी ऑफिशियल्स का मतलब होता है अवैतनिक पदों का त्याग कर देना, यानी कि जो कंपनी वगैरह वो चल रही थी उस समय, उनकी फैक्ट्रियां चल रही थी, उनमें काम न करना। लॉ कोर्ट्स, सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना। एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और सरकारी संस्थाओं का भी बहिष्कार करना। यानी मुख्य उद्देश्य था गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों का त्याग करना, बहिष्कार करना, उपाधियों का त्याग करना। ऑनरी ऑफिसर्स, सरकारी जो अवैतनिक नौकरियां थी, बड़े पदों पर जो नौकरियां कर रहे थे उनका भी बहिष्कार करना।
सरकारी अदालतों का बहिष्कार करना और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सरकारी संस्थाओं का भी बहिष्कार करना इस आंदोलन का मुख्य पर्पज था। द बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान का बहिष्कार करना। द बॉयकॉट इलेक्शंस, चुनाव का भी बहिष्कार करना। नंबर 4, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू गवर्नमेंट एंड पीसफुल डिसऑबीडियंस ऑफ गवर्नमेंट लॉज, सरकार को करों का भुगतान न करना, सरकार को कोई भी कर न चुकाना और सरकारी कानूनों की शांतिपूर्ण ढंग से अवहेलना करना। नंबर 5, प्रैक्टिस हैंड स्पिनिंग एंड हैंड वीविंग फॉर प्रोड्यूसिंग खादी, सूत कातना और हथकरघे द्वारा खादी के उत्पादन का विकास करना। टू ले एम्फेसिस ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड टू अबलिश अनटचएबिलिटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना और छुआछूत को दूर करना। अनटचएबिलिटी का मतलब होता है छुआछूत। अनटचएबिलिटी फॉर द प्रमोशन ऑफ नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के लिए छुआछूत को समाप्त करना। अर्ली इन September 1920 in a special session held at Calcutta under the presidency of Lala Lajpat Rai, the Congress adopted a resolution to launch the non-cooperation movement against the government। और सितंबर 1920 के कांग्रेस के विशेष कलकत्ता अधिवेशन में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के प्रस्ताव को मान्यता मिल गई। द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड एट नागपुर एंडोर्स्ड दिस रेजोल्यूशन विद ए लैंडस्लाइड मेजॉरिटी, और इसी वर्ष दिसंबर 1920 में कांग्रेस की नियमित नागपुर अधिवेशन में विशाल बहुमत से इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं कि असहयोग आंदोलन को शुरू करने की मान्यता मिली है कोलकाता अधिवेशन में और इस आंदोलन की बहुमत से पुष्टि हुई है नागपुर के अधिवेशन में। लेकिन शुरुआत अगर पूछी जाए तो हम क्वेश्चन का आंसर देंगे कोलकाता ही शुरुआत होती है और नागपुर अधिवेशन में इसको मेजॉरिटी से पास कर दिया जाता है। द प्रोग्रेस ऑफ द मूवमेंट, इस आंदोलन की प्रगति। गांधी जी लॉन्च्ड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय सराउंडिंग द टाइटल ऑफ कैसर-ए-हिंद, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ गांधी जी ने अपनी उपाधि कैसर-ए-हिंद को त्याग करके किया। द फॉलोइंग इन द फुटस्टेप ऑफ गांधी जी मैनी अदर नेशनलिस्ट रिन्यूंशिएटेड देयर टाइटल्स एंड ऑनरी ऑफिसल्स, और गांधी जी का अनुसरण करते हुए अन्य देशभक्तों ने भी अपनी टाइटल्स और पदवियों का पद त्याग कर दिया। लॉ कोर्ट्स वर बायकॉटेड, सरकारी अदालतों का भी बहिष्कार कर दिया गया। रिनाउंड एडवोकेट्स लाइक देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली एंड सैफुद्दीन किचलू लेफ्ट देयर ल्यूरिकेटिव लीगल प्रैक्टिस, और शीघ्र ही देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालाचारी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जैसे महत्वपूर्ण वकीलों ने वकालत करना छोड़ दिया, यानी ल्यूरिकेटिव लीगल प्रैक्टिस, वकालत करना छोड़ दिया। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स बायकॉटेड द गवर्नमेंट, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार किया एंड सेमी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, और अर्ध सरकारी संस्थाओं का भी बहिष्कार किया। मैनी विद्यापीठ्स वर सेट अप इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री टू इम्पार्ट नेशनल एजुकेशन, और राष्ट्रीय शिक्षा के लिए देश के विभिन्न भागों में अनेक विद्यापीठों का स्थापना की गई। इनके अंदर जो मुख्य विद्यापीठ थी वो थी काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एंड अलीगढ़ मुस्लिम विद्यापीठ। इन पीठों की राष्ट्रीय शिक्षा की स्थापना के लिए
राष्ट्रीय शिक्षा के लिए देश के विभिन्न भागों में इन पीठों की स्थापना की गई। मेटामॉर्फिस ऑफ द मूवमेंट इनटू ए मास मूवमेंट, शीघ्र ही जो ये असहयोग आंदोलन है वो एक जन आंदोलन बन जाता है। मेटामॉर्फिस ऑफ द मूवमेंट इनटू ए मास मूवमेंट, यानी इस आंदोलन का एक जन आंदोलन बन जाना। सून द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रीच द मासेज, शीघ्र ही असहयोग आंदोलन था वो जन सामान्य तक पहुंच गया। यूथ एंड ओल्ड, यानी कि युवा और वृद्ध, मैन एंड वुमेन, हिंदू एंड मुस्लिम, लिबरल एंड कंजर्वेटिव्स, उदारवादी और रूढ़िवादी, स्त्री और पुरुष, युवा और वृद्ध, स्त्री और पुरुष, हिंदू और मुस्लिम, उदारवादी और रूढ़िवादी, ऑल वर इक्वली इन्फ्लुएंस्ड बाय इट, और सभी लोग इससे प्रभावित थे। थाउजेंड्स ऑफ फार्मर ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड बंगाल ज्वाइंड द मूवमेंट, संयुक्त प्रांत तथा बंगाल के हजारों किसान भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत, उस समय एक प्रांत होता था, एंड द बंगाल ज्वाइंड दिस मूवमेंट, और बंगाल के किसान भी इसमें शामिल हो गए। द वर्किंग क्लास वेंट ऑन स्ट्राइक इन मैनी सिटीज एंड टाउन्स, हजारों जो कामगार थे वो भी इस हड़ताल में शामिल हो गए, यानी इस आंदोलन में शामिल हो गए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर्स देर वर 396 स्ट्राइक in 1921 involving 6 लाख वर्कर्स। कहते हैं कि 1921 में 396 हड़तालें हुई और जिसमें से 6 लाख वर्कर ने भाग लिया, 6 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। इट रिजल्टेड इनटू ए लॉस ऑफ 70 लाख वर्क डेज, और इसके परिणाम स्वरूप लगभग 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ उन वर्करों के काम पे न जाने के कारण। ए स्ट्रॉन्ग वेव ऑफ द मूवमेंट स्वेप्ट द कंट्री साइड एज वेल एज, देहाती क्षेत्रों में भी इस आंदोलन की पर्याप्त यानी तेज लहर चली। इन नॉर्दर्न आंध्रा द हिल ट्राइब्स रिफ्यूज टू ओबे द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉ, उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों में भी वन्य कानूनों का पालन करने से वहां के लोगों ने मना कर दिया। Farmers in Awadh refused to pay taxes and the peasants in Kumaon refused to carry loads for colonial officials. कुमाऊं के किसानों ने भी सामान ढोने से यानी औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने के लिए मना कर दिया, और अवध के किसानों ने भी करों का भुगतान करना अस्वीकार कर दिया। इन The Assam, the laborers on the tea plantation went on strike. असम में चाय बागानों के मजदूरों ने भी हड़ताल कर दी। And the farmers of मिदनापुर refused to pay taxes the Union Board. और मिदनापुर के किसानों ने भी यूनियन बोर्ड को कर देने से मना कर दिया। ऐसे ही A strong mass movement was launched in Guntur under the leadership of Duggirala Gopala Krishna Rai. और गुंटूर जिले में दुग्गिराला गोपाल कृष्णा के नेतृत्व में भी एक शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत हुई। Enthused by the success of the movement, Gandhi ji predicated the arrival of Swaraj by December 31st, 1921. और इस आंदोलन के कारण गांधी जी इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि शायद 31 दिसंबर 1921 तक ही भारत में स्वराज आ जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ द ब्रिटिश राज वाज सेकंड टू इट्स रूट फॉर द फर्स्ट टाइम, और 1857 के बाद पहली बार ब्रिटिश शासन की जो जड़ें थी वो हिलने लगी। While evaluating the situation, Louis Fisher, an American biographer of Mahatma Gandhi, wrote, और कंडीशन का मूल्यांकन करते हुए जो अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है, महात्मा गांधी के जो अमेरिकी लेखक थे, महात्मा गांधी की जीवनी जो लिख रहे थे लुई फिशर, उन्होंने लिखा है कि असहयोग आंदोलन
The non-cooperation became the name of an epoch in the life of India and of गांधी जी, कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। हालांकि क्या कहते हैं कि नॉन कोऑपरेशन वाज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल बट द पॉजिटिव इनफ टू बी इफेक्टिव इट, कि असहयोग शांति की दृष्टि से तो नकारात्मक रहा लेकिन प्रभाव की दृष्टि से, बट पॉजिटिव इनफ टू इफेक्टिव, लेकिन प्रभाव की दृष्टि से यह सकारात्मक रहा। इट इनिशियल डिनाइल, रिन्यूंसिएशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, इसके लिए परित्याग, प्रतिवाद और स्वशासन आवश्यक था, और इट वॉज ट्रेनिंग फॉर सेल्फ रूल, और यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। लेकिन इन सब कंडीशन यानी कि बहुत अच्छी प्रोग्रेस चल रही थी और उसी समय इस आंदोलन का शतगन कर दिया जाता है। सस्पेंशन ऑफ द मूवमेंट, इस आंदोलन का शतगन। The wide separate success of non-cooperation movement became a cause of terrible worry for the British government. असहयोग आंदोलन की व्यापक सफलता ब्रिटिश शासकों के लिए एक चिंता का कारण बन गई थी। Hence it resorted to serve measures to crush the movement, और शीघ्र ही सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर चक्र चलाया, दमन चक्र चलाया। By December 1921, thousands of सत्याग्रही, including important leaders like देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वर अरेस्टेड। इस कठोर दमन चक्र के कारण इन सब नेताओं को बंदी बना लिया। The hardliners among the agitators started getting the violent because of harsh policy of suppression, सुपरसेशन, और सरकार की कठोर दमन नीति के कारण, कठोर दमन नीति जो ब्रिटिश सरकार ने चलाई थी उसके कारण जो उग्र वर्ग था उसमें उत्तेजना उत्पन्न हो गई थी। एजिटेटर्स स्टार्टेड गेटिंग वायलेंट बिकॉज ऑफ हर्श पॉलिसी ऑफ सुपरसेशन, यानी सरकार की कठोर जो दमन नीति थी उसके कारण जो उग्र पॉलिसी जिनकी थी उनमें एक बहुत तेज उत्तेजना आ गई थी। ऑन Feb 5, 1922 ए वायलेंट इंसिडेंट occurred एट चोरा चोरी इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, और उसी समय 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना हो जाती है। Being infuriated by police firing at a peaceful procession of about 3000 farmers, घटना क्या थी कि पुलिस द्वारा लगभग 3000 किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी जाती है, और जिसके कारण the angry agitators attacked the burnt the police station, causing the death of 21 policemen and 1 police inspector. जब उन 3000 फार्मरों पर गोली चलाई तो उग्र राष्ट्रवादियों ने शीघ्र ही उस थाने को आग लगा दी, और उसमें 21 पुलिसमैन और 21 पुलिस वाले जिंदा जल गए, और एक पुलिस इंस्पेक्टर एंड 1 पुलिस इंस्पेक्टर, यानी 21 पुलिस वाले और एक थानेदार उनको बंद करके और उस पुलिस थाने में आग लगा देते हैं। उग्र राष्ट्रवादी एंग्री एजिटेटर्स अटैक्ड एंड बर्न द पुलिस स्टेशन, काजिंग द डेथ ऑफ 21 पुलिसमैन एंड 1 पुलिस इंस्पेक्टर, यानी उन सभी लोगों को थाने में बंद करके और उस थाने को आग लगा देते हैं। पेन्ड बाय द हैपनिंग, गांधी जी डिसाइड टू सस्पेंड द मूवमेंट इमीडिएटली। इस दुर्घटना से गांधी जी को अत्यधिक दुख हुआ और उन्होंने तत्काल इस आंदोलन को बंद करने की घोषणा कर दी। नो प्रोवेशन कैन पॉसिबली जस्टिफाई द ब्रूटल मर्डर ऑफ मैन हु हैड बीन रेंडर्ड
defenseless and who had virtually thrown themselves on mercy of mob. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की उत्तेजना को निहत्थे और एक प्रकार से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणा के कारण इस बात को उचित नहीं ठहराया जा सकता। हालांकि जो गांधी जी की स्टेटमेंट थी वो इतनी सूटेबल नहीं थी, क्योंकि पुलिस जब निहत्थे लोगों पर गोलियां चला रही थी तो उग्र भीड़ ऐसा हमला कर सकती थी, लेकिन गांधी जी के विचार कुछ और थे और उन्होंने इस आंदोलन को सस्पेंशन कर दिया। ऑन Feb 12, 1922 कांग्रेस वर्किंग कमेटी पास द रेजोल्यूशन सस्पेंडिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। 12 फरवरी 1922 को कांग्रेस कार्यकारिणी ने असहयोग आंदोलन के सत्याग्रह का प्रस्ताव पारित कर दिया। यंग नेशनलिस्ट लीडर लाइक सुभाष चंद्र बोस एंड जवाहरलाल नेहरू डिनाउंस्ड बिटरली दिस डिसीजन ऑफ गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेताओं ने गांधी जी के इस निर्णय की कटु आलोचना की। The government, taking full advantage of situation, arrested Gandhiji on March 10, 1922 and awarded him 6-year imprisonment for separating disaffection against the government. और 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को बंदी बना लिया और उन्हें सरकार के विरुद्ध असंतोष भड़काने के आरोप में 6 साल की कारावास की सजा सुनाई गई। While pronouncing sentence of Gandhiji, Justice C.N. Broomfield remarked, और गांधी जी को सजा सुनाते हुए जस्टिस ब्रूमफील्ड ने कहा था, It would be impossible to ignore the fact that you are in a different category from any person. ब्रूमफील्ड ने कहा था कि आप उन सब लोगों में भिन्न हैं जिनके केसों की मैं जांच कर रहा हूं। आई यूर ट्राइड और आई एम लाइकली टू ट्राई, कि जिनकी जांच मैंने की है या जिनकी जांच मैं करूंगा, आप उन सब कैटेगरियों से भिन्न हैं। यानी जिन केसों में किन्हीं लोगों को सजा सुनाई गई है या उनके केसों की मैं जांच कर रहा हूं या करूंगा, तो उन सब केसों से आपका केस भिन्न है, क्योंकि आपकी सपोर्ट लाखों देशवासियों के साथ है। It would be impossible to ignore the fact that in the eyes of millions of your countrymen, you are a great patriot and a leader. कि आप वो एक साहसी और पवित्र जीने वाले व्यक्ति हैं, उच्च आदर्श रखते हैं, लेकिन even those who differ from you in politics look upon you as a man of high ideals and of even saintly life. कि यहाँ तक कि राजनीति में आपसे भिन्न मत रखने वाले भी आपके उच्च आदर्श और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। It was obligatory for the bench to sentence Gandhiji as had violated the law, but Justice Broomfield further remarked, कानून की अवहेलना करने के कारण सजा सुनाना आवश्यक था, लेकिन ब्रूमफील्ड कहते हैं कि इफ द कोर्सेज ऑफ इवेंट इन इंडिया शुड मेक इट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पीरियड एंड रिलीज यू, नो वन विल बी बेटर प्लीज्ड देन आई। ब्रूमफील्ड कहते हैं कि भारत में घट रही घटनाओं के कारण यदि सजा के इन वर्षों में कमी करनी पड़े, सरकार कहे या सरकार की सपोर्ट हो कि आप उनकी सज़ा कम कर सकते हैं या आपको मुक्त करने का सरकार सुझाव दे, तो इससे बड़ी खुशी मेरे अलावा शायद किसी को नहीं होगी। यानी मुझसे अधिक प्रसन्न कोई नहीं होगा यदि आपको सज़ा कम मिले या आपको बिल्कुल फ्री कर दिया जाए।